जय श्री हरि, राधे राधे, जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या। कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। और जो भी मैं ये एनर्जी हीलिंग आपको भेज रही हूँ, इस ये आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव करेगी, आपको स्वस्थ करेगी। आपका धन धान्य, जो भी आपके रुके हुए कार्य हैं, धीरे धीरे वो आपके पूरे होने शुरू हो जाएंगे। तो इस एनर्जी हीलिंग को, इस ऑरा क्लीनिंग को स्वीकार कीजिए अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के लिए, अपनी लाइफ में खुशियाँ लाने के लिए। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम घट रही है, कोई समस्या घट रही है, तो ये जो धुआं होता है ना, पॉजिटिव धुआं ना, वो क्या करता है कि आपके आसपास की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनको क्लीन कर देता है। और आज की जो मैं हीलिंग है आपकी पायराइट से करूंगी, क्योंकि आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ उसका जो टॉपिक है वो है आपकी वास्तविकता। आपका जो जीवन है वो कंप्लीटली चेंज होने वाला है, कंप्लीटली बदलने वाला है। तो ये जो हीलिंग है आपके जीवन में, अगर धन धान्य की प्रॉब्लम है, अगर आपके जीवन में रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, या आप कहीं स्ट्रक हो रखे हैं, आप कहीं आपका कहीं अटकाव हो रखा है ना, तो वो एनर्जी आपको इसको हील करेगी और आपकी जीवन में सब चीज़ का फ्लो बनाएगी। तो आंखें बंद कीजिए, अपना हाथ लेफ्ट हैंड अपने हार्ट चक्रा पे रखिए और राइट हैंड आप लेफ्ट हैंड के ऊपर रख सकते हैं। और फाइनेंशियल हीलिंग को स्वीकार कीजिए। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो आपके जीवन में ब्लॉकेज बनी हुई है, वो आपके जीवन से सारे नेगेटिव कोड कट हो जाए और आप अपने जीवन में उन्नति करना शुरू कर दें। आप अपने जीवन में पॉजिटिव रहना शुरू कर दें। जो भी आपके जीवन में नकारात्मक घट रहा है वो आपके जीवन से दूर हो जाए। तो आज की रीडिंग में स्टार्ट करती हूँ और देखते हैं क्या चीज़ आपको स्ट्रक कर रही है और क्या आपकी लाइफ में बदलने वाला है, क्या आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आने वाले हैं और अपनी लाइफ में क्या प्राप्त करने वाले हैं। फोकस बना के रखिएगा। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये आपसे रेजोनेट करेगी तभी ये आपको मिलेगी, उससे पहले ये रीडिंग आपको नहीं मिलेगी। आप इसको देखना भी चाहेंगे तो नहीं देख पाएंगे। जब आपका जीवन बदलना होगा, जब माता का आदेश आएगा, जब माता का इशारा होगा कि अब आपको इस मार्ग पर चलना है, अब आपको पॉजिटिव रहना है, अब आपको खुश रहना है, तभी ये रीडिंग आपको मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं क्या है आपकी लाइफ में और क्या बदलने वाला है, क्या ईश्वर आपके लिए योजनाएं बना रहा है। ओके, वी आर द वर्ल्ड। ठीक है, फोकस बना के रखिएगा। और आप जो भी अपने जीवन में स्टक तो हो रखे हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, वो आपको मिले। मैच्योरिटी एंड आप अगर मुझसे कोई पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9312844654 पर। व्हाट्सएप मैसेज ओनली। अगर आप कॉल्स करते हैं, कॉल पिक करना संभव नहीं हो पाता है। तो आपकी आज की पहली एनर्जी ले रही हूँ। आप किसी ऐसी जगह पे स्टक हैं जैसे कि होता है ना कि किसी ने आपको एक कमरे में बंद कर दिया है। आपकी एनर्जी हर तरह से ब्लॉक है, चारों तरफ से ब्लॉक है। आप एक ऐसी चार दीवारी के अंदर बंद हैं जो आपकी खुद की बनाई हुई नहीं है। पहली चीज़ तो ये है कि अक्सर हम गलती करते हैं कि हम जो है अपने लिए कुछ ऐसा क्रिएट कर लेते हैं जिसके जाल में हम खूब फंस जाते हैं। बट यहाँ आपकी एनर्जी क्या है कि ये आप पे जो भी कुछ है थोपा गया है। यहाँ आप जहाँ पे भी स्टक है ना, जो भी चार दीवारी आपने बना रखी है अपने लिए,
ये आप अपनी मर्जी से नहीं है, ये किसी ना किसी ऐसे इंसान का कुछ किया है जिसका आप विरोध नहीं कर पाए, जिसको आप कभी नहीं कह पाए कि मुझे इस एनर्जी में नहीं रहना है, मुझे इस चार दीवारी में नहीं रहना है, या मुझे अपनी प्रोग्रेस चाहिए, मुझे अपनी लाइफ की रियलिटी चाहिए। आप जो जी रहे हैं ना अभी, वो आपकी, या तो कह दूं कि आत्मा से परे है, आपकी सोल से परे है। आप जो जी रहे हैं वो जीवन की वास्तविकता बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना जीवन इतने टाइम से जो जी रहे हैं ना, वो एक सपने की तरह जी रहे हैं, एक ड्रीम की तरह जी रहे हैं। यानी कि जैसे किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको वो चुकानी है, और इसलिए आपको ये सारे कार्य पूरे करने ही करने हैं। आप जो भी कुछ चाहते हैं अपने जीवन में, वो आज तक आप नहीं कर पाए हैं, और इसीलिए क्या है कि आप हमेशा ना द्वंद में फंसे रहते हैं, आप हमेशा डबल माइंड रहते हैं। आप कभी भी चाह के भी ना अंदर से जैसे खुशी होती है, आप वो खुशी नहीं जी पाते हैं, आपके अंदर वो खुशी आ ही नहीं पाती, आप समझ ही नहीं पाते हैं कि जीवन में खुशी है क्या, रियलिटी है क्या। हमेशा एक इल्यूजन में जीना, हमेशा दूसरों के बताए हुए काम को जीना, हमेशा एक ऐसी लाइफ जीना जिससे क्या हो रहा है कि आप, जो आपकी अंतरात्मा आपसे कह रही है, आप जैसा जीवन चाहना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा एज निकल गई है, बहुत ज्यादा उम्र निकल गई है उस चीज को जीते जीते। जो आप करना चाहते थे वो अपने जीवन में कभी भी नहीं कर पाए, और दूसरों की प्रॉब्लम सुलझाते सुलझाते आप एक ऐसी जगह पे स्टक है जहां पे लोगों की ना बहुत लंबी कतार है ना। एक की प्रॉब्लम को सॉल्व करो, दूसरे की आ जाती है, दूसरे की सॉल्व करो, तीसरे की आ जाती है, पहले वाले की सॉल्व हुई नहीं थी कि दूसरा फिर से प्रॉब्लम लेके आ गया ना। यानी कि आप क्या कर रहे हैं कि आप सिर्फ सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन, जो भी आपको अपनी लाइफ में जिस चीज ने स्टक कर रखा है ना, वो आपकी खुद की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप खुद पे वर्क करना शुरू करेंगे, खुद को देखना शुरू करेंगे, तो आप पाएंगे कि जीवन में मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वो किसी दूसरे के लिए ही कर रहा हूं। और ये बहुत, क्योंकि 9 नंबर की एनर्जी जब आती है ना, तो एंड की एनर्जी भी आती है, और ये भी बता रही है कि लगभग 9 साल या 9 महीने का टाइम बीत चुका है। वैसे मुझे तो लग रहा है कि 9 ईयर से ज्यादा हो गए हैं ना। आप इस एनर्जी में फंसे हुए हैं, आप सिर्फ सपोर्ट करने की परिस्थिति में हैं। आपने जैसे अपने आप को तो ना भूल ही गए हैं। वास्तविकता का क्या मतलब है कि आप अपनी वास्तविकता को नहीं जी रहे हैं, उसका क्या मतलब है कि आपको जो जीवन में करना चाहिए था, जो आपकी कार्य करने की क्षमता थी, इवन जहां आप पहुंच सकते थे, जो प्रोग्रेस आप कर सकते थे, जो लाइफ को आप ना किसी ऊंचाई पे ले जा सकते थे, वो आप नहीं ले जा पाए हैं। अभी तक की स्थिति ये है। फाइनेंशियल स्ट्रक हो सकता है ना। जो मैं रीडिंग शुरू की है मैंने, तो यहाँ पे आप अपने आप से ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि मैं क्या बहुत लंबे टाइम से अपने आप को जी रहा हूँ, अपनी खुशी के लिए जी रहा हूँ, या मैं जो जीवन में करना चाहता था, मेरा जो उद्देश्य था कभी, या करना चाहती थी, क्या मैंने अपना उद्देश्य कुछ पूरा किया, या वी आर द वर्ल्ड, जैसे लोग मुझे चलाते गए मैं वैसा चलता गया। दूसरों की भावनाओं की कदर करना है ना। आपको भी क्या लगता है कि जैसे जीवन का उद्देश्य क्या है, दूसरों की फीलिंग्स की कदर करना, क्योंकि यहाँ पे मेच्योरिटी का कार्ड है। आप बहुत ही चाइल्डहुड में या बचपन में ना, बहुत अर्ली एज में बहुत ज्यादा मेच्योर हो गए थे। ये सिंसियरिटी जो है ना, आ, ये शायद आपको ऐसा लगता है कि मैं पिछले जन्म से लेके आया हूँ या पिछले जन्म से लेके आई हूँ, किसी का दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, और मैं अपने लिए जो जीना चाहता हूँ या जीना चाहती हूँ वो नहीं जी पाती हूँ। और उसके दुख को सॉल्व करने लग जाती हूँ, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लग जाती हूँ। लेकिन मेच्योरिटी का कार्ड एक चीज़ और भी कह रहा है कि आपको ना थोड़े टाइम पहले ऐसे ऑप्शंस मिले थे जहां आप अपनी लाइफ को बदल सकते थे। जो आपकी खुद की कार्य करने की क्षमता है, जो आपकी खुद की जैसे कहते हैं ना कि योग्यता है, नॉट कार्य करने की क्षमता, क्षमता तो आप में बहुत है, आप काम कर भी रहे हैं, लेकिन जो आपकी योग्यता है उसके हिसाब से आपने अभी तक काम नहीं किया है, उसके हिसाब से आपने अपने आप को अभी तक चेक भी नहीं किया। काम करना तो बहुत दूर की बात है, अभी तक आपने अपने आप को चेक भी नहीं किया है कि क्या मुझे इस योग्यता के हिसाब से अपना काम किया है। मान लिया आपकी एजुकेशन है कि आप बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, आपकी एजुकेशन है कि आप बहुत अच्छे काउंसलर हो सकते हैं, बहुत अच्छे हीलर होते हैं, हो सकते हैं, या आप किसी और प्रोफेशन में होते हैं, बट आप उस प्रोफेशन तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। आप जीवन की प्रॉब्लम्स में इतने ज्यादा स्टक हैं। जैसे
एक इनबिल्ट फीचर हो गया आपके अंदर, ऑटोमेटिकली आपके सामने कोई आएगा और आप उसकी हेल्प करेंगे। आपका एक इनबिल्ट फीचर हो गया है कि आपको अपना काम धाम छोड़ के दूसरों की प्रॉब्लम्स में फंसी जाना है। लेकिन न्यू विजन का कार्ड आपको क्या कह रहा है? हाँ, आपकी जीवन की वास्तविकता बदलने वाली है। क्या कह रहा है ये न्यू विजन का कार्ड? कि आप सेम एनर्जी में ना बहुत लंबे टाइम तक अब नहीं रहने वाले हैं। एक तो आपको ना अंदर से ना बहुत ज्यादा छटपटाहट हो रही हो, कोई एनर्जी आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है कि बस अब बहुत हो चुका है, आगे बढ़िए, आगे बढ़ने का टाइम आ गया, मूव ऑन होने का टाइम आ गया है। कब तक दूसरों की परिस्थितियों में खुद को भूल के रखेंगे? तो ये जो न्यू विजन का कार्ड आया, आपके आसपास इस एनर्जी में आप ना अपने आप में ना बहुत बड़ा शिफ्ट देख रहे होंगे। या तो अभी आपकी सोच में वो चीजें आने लगी होंगी, आप अपने आप को देख रहे होंगे कि मैं धीरे 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 अपनी सोच को बदल रहा हूँ या बदल रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जीवन का काम ये था ही नहीं। आपके विचार बदलने शुरू हो जाएंगे, आपकी एनर्जी जैसे पहले बहुत ज्यादा लो रहती थी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप केयरिंग थे, अपने आप को बिल्कुल साइड लाइन कर देना। हाँ, आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी में कुछ मेजर शिफ्ट आ रहे हैं। आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। पहले जैसे आप सोचते थे कि आप बहुत नेगेटिव सोच भी कई बार आपकी हो जाती थी, है ना, बहुत नकारात्मक सोच भी आप अपने जीवन में ले आते थे। तो अभी क्या है, जैसे किसी की हेल्प भी कर रहे हैं, लेकिन समटाइम्स अगर व्यक्ति ने बोल दिया तो इमोशनल होके थोड़ा सा नेगेटिव भी हो गए। तो आपका अचानक से सोचने समझने का तरीका बदलेगा। और एक चीज और थी यहाँ पे कि जब आप हेल्प करते थे और आपको कई बार ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा बुराई मिल गई, कई बार ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा आप नेगेटिव हो गए, तो आपने जीवन की ना कुछ लोगों के बिहेवियर की वजह से जीवन का नजरिया आपने बदल दिया था। जैसे कि एक निराशावादी इंसान हो जाता है, आप इस तरह से बिहेव करने लग गए थे, आप एक निराशावादी इंसान की तरह काम करने लग गए थे। न्यू विजन का कार्ड आपको एक चीज और दे रहा है कि आपके अंदर जो विचार आएंगे ना वो कंप्लीटली पॉजिटिव विचार होंगे। ना, न्यू विजन आपको एक क्या कह रहा है कि आपका जो सोचने का तरीका है वो 100% आशावादी, पॉजिटिव, प्रोग्रेस वाला और अचानक से अपने आप को ना फिजिकली चेंज करने का सोचेंगे, अपने आप को ड्रेसअप अच्छे से करने का सोचेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं वीनस की एनर्जी भी आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। अपने काम को जो आपको आता है उसमें आपको क्लियरिटी मिलना शुरू हो जाएगी ना। आप अपने आप के बारे में सोचना शुरू करेंगे। और जब ऐसी चीजें होती है ना तो ये कनेक्शन कहीं ना कहीं डिवाइन से आपका बनता है। हर टाइम हम ये लोग सोचते हैं कि यूनिवर्स हमारे साथ कुछ नहीं कर रही है, यहाँ पे डिवाइन आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। न्यू विजन का कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि और ऐसा आपके साथ थोड़े टाइम पहले भी हुआ होगा जहां ईश्वर ने आपको कनेक्शन बनाने की कोशिश की होगी, कुछ नए लोगों से मिलवाने की कोशिश की होगी, कुछ नई अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश की होगी, लेकिन आप उस टाइम पे उस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाए। आप उस चीज को आशा में बदल ही नहीं पाए। उस टाइम आप कहीं और डाइवर्टेड थे। अभी फिर से जो ये चीज आ रही है, जो फिर से आप अपने आप को एक मेजर शिफ्ट देख रहे हैं, धीरे 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 क्या हो रहा है कि आपके अंदर ना जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है कि आपको कुछ सडनली मिलेगा ना। और आने से पहले ना, चाहे वो नेगेटिविटी हो चाहे वो पॉजिटिविटी हो, हमारे ऑरा को नॉक करती है। तो ये चीज आपके साथ हो रही है। आपको ड्रीम आ रहे हैं, आप आशावादी हो रहे हैं, आप खुश रहने लग गए हैं ना। आपने अपने जीवन के नजरिए को बदलना शुरू कर दिया है। हो सकता है पहले बहुत ज्यादा ईश्वर पे आस्था रखते हो, अभी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो सकता है पहले बहुत ज्यादा निराशावादी हो, अभी बहुत ज्यादा ईश्वर की पूजा पाठ करना शुरू कर दी हो। तो ये क्या है? ये एनर्जी शिफ्ट है। ये आपका एक नया वर्जन है या आपको एक नए मार्ग पे चलाने के लिए तैयार किया जा रहा है ना। और देखते हैं आपके जीवन में क्या अभी इस चीज से आपको 100% निकलना है। क्योंकि ये जो वक्त आता है ना, जब हम अपनी रियलिटी से मिलते हैं, अपने आप से मिलते हैं, जो आप खुद से नहीं मिल पाए, खुद की केयर नहीं कर पाए, खुद को समझ नहीं पाए, ये बेस्ट टाइम होता है। और इसमें ये मान लीजिए कि सारे एंजल्स, सारे एंसेस्टर, डिवाइन गाइड्स, आपका जो भी ईस्ट है, आपका जो डेटी है, वो पूरी जान लगा के रखते हैं कि आप बदल जाए। क्योंकि
न जाने आपने कितने जन्मों से ये प्रेयर कर रखी है कि मुझे खुश रहना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाना है, या आपका कोई लाइफ पर्पस था जो पूरा नहीं हो पा रहा है। ये जो टाइम है, ये आपका 100% ऐसा टाइम है कि आप अपने लाइफ पर्पस को समझें और लाइफ पर्पस को ठीक करें। ये टाइम दोनों तरह से आपके लिए बेस्ट है। आपका लाइफ पर्पस भी आपको समझ में आएगा, आपकी प्रॉब्लम्स भी आपकी समझ में आएंगी। आप जो एक निराशावादी और नेगेटिव थॉट्स में चले गए थे, वहां से आपकी पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी बनना शुरू होगी। ठीक है। देख रहे हैं, बंधन मुक्त होने वाले हैं आप ना। कुछ चीजों का बोझ अपने ऊपर लेके चल रहे थे, सक्सेस। इन्हीं दोनों एनर्जीज को पहले ले लेती हूँ और आपको देखो, बंधन ना सिर्फ हमारे साथ ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारा बोझा उठा के चलेंगे तभी हम बंधन में होते हैं, या तभी हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं। आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मानसिक रूप से आप पे दबाव डाल रही थी ना। आप जैसे कहते हैं ना कि मेरे कंधे झुके हुए हैं, किस चीज़ से झुके हुए हैं? जो आप दूसरों के लिए कर रहे हैं। आप दूसरों के लिए 100% एफर्ट्स कर रहे हैं, और आप अपनी प्रॉब्लम से ज़्यादा उनकी प्रॉब्लम में उलझे हुए थे। उनको जीवन का कहते हैं ना कि जीवन अच्छा उनका चल जाए, पॉजिटिव हो जाए, वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करें, इसलिए आप ये सब एफर्ट्स करते जा रहे थे। और धीरे धीरे क्या था, दूसरों की प्रॉब्लम्स में हमेशा कहती हूँ कि पहले आप खुद ठीक हो जाओ, तब दूसरों को ठीक करो ना। फिर होता क्या है कि दूसरों की एनर्जी हम अपने ऊपर नहीं ले पाते हैं। यहाँ पे आपने दूसरों को ठीक करने के चक्कर में क्या कर लिया है, अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर लिया है, अपने आप को बिना वजह उन लोगों के कार्मिक साइकिल में फंसा लिया है, बिना वजह उन लोगों की ऐसी एनर्जी में फंसा लिया है जो आपके लिए थी ही नहीं ना। इसी को हम कहते हैं कर्म। हम प्रारब्ध कुछ लेके आए थे, पॉजिटिव लेके आए थे, लेकिन हमने कर्म बंधन ऐसे लोगों के साथ बना लिया जिनके जीवन में सिर्फ दुख है। अगर हम दिन रात दुख ही लोगों के साथ रहेंगे, नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे, तो ना चाहते हुए भी उनकी एनर्जी को आप कैरी करेंगे। यहाँ पे आपने 100% देख रहे ना, कंधे पे भी बोझ उठा रखा है और रस्सियों में जकड़े हुए हैं। ये आपका ना अपना विचार है, ना आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, ना आपका सोल पर्पज ऐसा है, ना आपका लाइफ पर्पज ऐसा है। आप दूसरी किसी व्यक्ति की एनर्जी को कैरी कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं लोगों से, इसलिए क्या होता है आपके साथ कि धीरे 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 अपनी रियलिटी भूल के उसमें उसके दुख में बह जाते हैं। होता है ना, कोई दुखी है तो आप इतना दुखी हो जाते हैं कि वो तो थोड़ी देर में शांत हो जाता है और आप इस बंधन में बंध जाते हैं। नहीं होना है। तो यूनिवर्स अब अगला कार्ड आपको कह रहा है, सक्सेस का कार्ड दे रहा है। आपके पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपको थोड़े टाइम के लिए लग सकता है कि ये तो मेरा फील्ड भी नहीं है, ये तो मैं काम कर भी नहीं सकता हूँ, लेकिन कुछ हटके कुदरत आपको वो देगी जो आप सही मायने में डिजर्व करते हैं, जो सही मायने में आप कर सकते हैं। देख रहे हैं ना, बारिश हो रही है अपॉर्चुनिटीज की और आप खुश हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, जो ये शेर है ना, जो ये लाइन है, ये क्या है? ये वो लोग हैं जिनकी प्रॉब्लम्स में आप फंसे हुए थे, इनसे थोड़ा सा दूर रहना है। यहाँ पे ये जो आपके लिए ग्रोथ आ रही है, जो आपके लिए सक्सेस आ रहा है, ये किसी अननोन एनर्जी से आएगा, अननोन पर्सन से आएगा, अननोन शहर से, दूसरे शहर से आ सकता है। आप जिस करियर में भी नहीं है, वो करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, है ना। रिलेशनशिप भी हो सकती है, अगर आपके बहुत सारे अब तक रिश्ते टूटे हैं, रिश्तों के मामले में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अनलकी फील करते हैं, रिश्तों के मामले में आप ऐसा फील करते हैं अपने आप को कि धीरे धीरे मुझे सब छोड़ के चले जाते हैं, या मैं जब जिनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता हूँ वही मुझे परेशान करते हैं, तो अब वो वाले बंधन मुक्त होने वाले हैं। आपके अब तक जिन भी लोगों के साथ बंधन रहे हैं, वो एक कार्मिक कनेक्शन हो सकता है ना, वो कर्म का लेना देना हो सकता है, वो प्रारब्ध का लेना हो सकता है। क्योंकि ना चाहते हुए भी आप उस एनर्जी में बार बार जा रहे थे, ना चाहते हुए भी आप उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, ना चाहते हुए भी आप उनकी प्रॉब्लम का हिस्सा बन रहे थे ना। तो ये आपका कुछ कार्मिक लेन देन था, जो प्रारब्ध था वो खत्म हो गया है। अब क्या है, आपको अपनी रियलिटी से मिलना है, अपनी वास्तविकता से मिलना है। तो उसके लिए क्या है, कामयाबी आपका रास्ता देख रही है। अगर रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा खराब हो रहे थे, तो वो रिलेशनशिप अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। करियर में अब तक ग्रोथ नहीं मिल रही थी, आपको करियर में ग्रोथ मिलेगी। आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होने लग जाएंगे। देखिए, मैं यहाँ पे
ये बात नहीं कर रही हूँ कि कुदरत आपको कुछ दे रही है, मैं आपको क्या कह रही हूँ, आप अपनी रियलिटी से मिलेंगे। यानी कि आपके अंदर जो है काम का टैलेंट, रिश्तों का टैलेंट, ग्रोथ का टैलेंट, फाइनेंस को समझने का टैलेंट, वो टैलेंट आपके अंदर से निखर के आएगा ना। आप अपनी रियलिटी को समझेंगे, आप अपने आप को एक मिरर में देखेंगे ना, आप क्या कर सकते हैं वो समझना आप शुरू करेंगे। फाइनेंसिस अगर बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सब कुछ बिखरा हुआ है, क्योंकि यहाँ बिखरा हुआ कभी आपकी वजह से था ही नहीं, ब्लॉकेज कभी आपकी वजह से थी ही नहीं। सक्सेस का कार्ड आपको ये कह रहा है कि जो भी आपके जीवन का पार्ट बिखरा हुआ है, जो भी आपके जीवन में आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, वो पार्ट आपका काम करेगा। वो आप धीरे धीरे क्या है, आप खुद समेटना शुरू करेंगे, और आपको ये भी एहसास साथ में होना शुरू होगा कि मैंने अब तक अपने आप को इस रास्ते पर क्यों नहीं चलाया, मैंने क्यों अब तक अपनी रियलिटी देखनी शुरू नहीं की। थोड़ा सा रिग्रेट की एनर्जी आपके अंदर आ सकती है, थोड़ा सा ये हो सकता है कि आपको पछतावा हो जाए कि आपने बहुत लंबा टाइम अननेसेसरी उन लोगों पे वेस्ट कर दिया जो आपकी रियलिटी को नहीं देख पा रहे थे, जो आपकी पर्सनैलिटी को नहीं देख पा रहे थे, जो आपका रियल नेचर नहीं देख पा रहे थे। तो यहाँ पे रिग्रेट भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कार्ड है सक्सेस का। आपको अपनी कामयाबी को एंजॉय करना है इस टाइम पे। आपका जो भी बिखर गया है उसको समेटना है, जो भी एनर्जी का फ्लो अब आपका बनेगा ना, ये आपसे ये मान के चलिए कि विद इन 6 मंथ जब भी आपको वो मिल रहा है, क्योंकि एनर्जी का फ्लो बन रहा है, तो आप अपने जो भी रुके हुए काम हैं, आपका फाइनेंस है, आपके रिश्ते हैं, आपको घर बनाना है, आपको अपना बिजनेस सेट करना है, विद इन 6 मंथ ये ग्रोथ आपको मिलेगी ही मिलेगी। आप अपने आप को समझना शुरू करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप अपने आप को दूसरों की नजरों से देखते हैं, समझ रहे हैं, जो दूसरे आपके बारे में कह देते हैं आप उसको देखना शुरू कर देते हैं। एक तरह के इंसान होते हैं जो किसी की सुनते ही नहीं है, और आप क्या है, किसी ने कुछ कह दिया तो आप उसको चेंज करने लग जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को ढालने लग जाते हैं। आपको अपने आप को ढालना नहीं है, आपको अपने आप को देखना है। आप जो खुद में अब महसूस करेंगे इस टाइम पे, जो परिवर्तन आप महसूस करेंगे, आप जैसे हमेशा भागते रहे हैं ना, आपने बहुत एफर्ट्स किए हैं, बहुत मेहनत की है, हमेशा आपने अपनी परिस्थितियों से भागा है ना। आप अपना काम आया तो थोड़ा लेजी हो गए, अपना काम आया तो चलो हम कल कर लेंगे, क्योंकि सारी की सारी 9 नंबर की एनर्जी आ रही है, यानी कि किसी चीज के अंत की तरफ दिखा रही हैं। आपको अपनी चीजों को ठीक करने से डर लगता था, आपको अपने आप पे काम करने से डर लगता था, आपने बीच में कुछ ऐसे डिसीजन भी ले लिए जो आपके लिए अच्छे नहीं थे ना। और फिर क्या हुआ, जब उनको पूरा करने का भी वक्त आया तो आपने उनको 100% पूरा भी नहीं किया। आपने ये सोचा भी नहीं कि मुझे इन चीज़ों पे काम करना चाहिए, है ना। तो आपको अपने ही आपको कई बार फेस करने से डर लगता था, तो सडनली क्या है, ये लेजीनेस की एनर्जी भी छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। जब ईश्वर हमें देता है ना, अगर हम उस टाइम पे जो भी आपको ये मैसेजेस मिल रहे हैं, अगर आप इस टाइम पे सही एक्शन ले लेंगे तो आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। एक बड़ी अजीब सी एनर्जी आई है इतनी पॉजिटिव कार्ड में, गिल्ट की एनर्जी। यहाँ पे सडनली किसी इंसान का रियल फेस आपके सामने आया है, या तो आ चुका है या आने वाला है ना। और ये एनर्जी क्या है कि आपको बार बार वहां पे ले जाने की तो कोशिश कर रही है, क्योंकि आप उसको भूलना भी आपके लिए आसान नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, अपने आप को, जो भी ये सडन फेस आया है आपके सामने, उस रियलिटी को स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है। जब हम रेजिस्टेंस की एनर्जी में आते हैं, जब हम फाइट की एनर्जी में आते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो मुझे पॉजिटिव मिल रहा है उसका गिव अप कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, और फिर क्या फैसला करते हैं कि पहले हम इसको ठीक करें ना। पहले हम जा जाके बार बार इस व्यक्ति से प्रश्न करें कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आपके लिए क्लियर मैसेज है कि आपको इस परिस्थिति में पड़ना ही नहीं है, आपको अपनी ग्रोथ पे काम करना है ना। लेजीनेस की एनर्जी के बाद गिल्ट का कार्ड आना साफ साफ ये इशारा दे रहा है कि आप एक बार फिर वहां जाने की कोशिश करोगे, आप एक बार फिर फाइटिंग की एनर्जी में आओगे। नहीं करना है। हाँ, ये कार्ड देख रहे हैं। हम्म? आपके लिए ना ईश्वर सब कुछ थाल में परोस के तैयार बैठा है।
क्यों बैठा है? क्योंकि आपकी खुद की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। आपकी सोल जो है ना, एक ऐसा काम करती है जहां आप सिर्फ ग्रोथ करते हैं। हाँ, जहां अगर अगर आप अभी ये रीडिंग देख रहे हैं ना, तो आपको भी अपने जीवन के कुछ ऐसे हिस्से याद आ रहे होंगे कि अगर आप अब तक उन चीज़ों पे एफर्ट्स करते रहते, वहां पे आप ग्रोथ करते रहते, वहां पे आप काम करते रहते, तो आज आपके पास सब कुछ होता। क्योंकि यहाँ पे नॉलेज की आपके पास कमी नहीं थी, फाइनेंसेस की आपके पास कमी नहीं थी, रिसोर्सेज की आपके पास कमी नहीं थी। बट प्रॉब्लम क्या थी आपके साथ? क्योंकि ये कार्ड पहले ही आ गया है कि आपको ना शौक है दूसरों की चीज़ों को ठीक करने का। तो जब हम बहुत ज़्यादा दूसरों की एनर्जी में घुस जाते हैं ना, दूसरों की एनर्जी में लग जाते हैं, दूसरों का भला करने लग जाते हैं, तो उनकी एनर्जी हमारे साथ जुड़ जाती है, और जो उनकी लाइफ में घट रहा है ना, वो हमारी लाइफ में घटना शुरू हो जाता है। तो आपकी लाइफ में भी ये चीज़ें होनी शुरू हो गई कि आपने अपनी वास्तविकता को छोड़ के, अपनी रियलिटी को छोड़ के आपने क्या किया? दूसरों को साथ देना शुरू कर दिया, दूसरों का मदद करना शुरू कर दिया। अच्छी बात है मदद करना ना, बट अपनी एनर्जी को गिव अप करके नहीं। जब आप खुद ड्रेन हो जाएंगे तो आप दूसरों को क्या देंगे ना? ड्रेन नहीं होना है, ओवरफ्लो होना है। ओवरफ्लो जब हम होते हैं ना, तब हम हीलिंग एनर्जी काम करती है, तब पॉजिटिविटी काम करती है, तब हम नेगेटिव एनर्जी में कभी नहीं फंसते हैं। हम चीज़ों को हील करते हैं, पॉजिटिव करते हैं। तो आप क्या है, अपनी रियलिटी से ऐसे मिलिए। आप कुछ ऐसी परिस्थितियों में है जिनसे आप खुद भाग रहे हैं। माँ काली कल की वीडियो में भी आई थी, माँ काली आज की वीडियो में भी आई है, जीसस कल की वीडियो में भी आए थे। यानी कि कोई ऐसा पैटर्न तो चल रहा है जो बार बार मेरे व्यूवर्स को यूनिवर्स ये कह रही है कि फॉरगिव की एनर्जी में आओ, माफ करो आगे बढ़ो, माफ करो आगे बढ़ो, और आप नहीं बढ़ रहे हैं। आपको रोज ये मैसेज दिया जा रहा है। बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है कि इतने सारे कार्ड्स में से बार बार जीसस की एनर्जी आ रही है, जो आपको समझा रही है अपनी वास्तविकता पे काम करो, अपनी लाइटमेंट पे काम करो, अपनी हीलिंग करो, अपने सेल्फ लव की एनर्जी में आओ। आप जो है ना, जो एक आपने सुना है ना, ध्रुव तारा जो हमेशा चमकता रहता है, वही स्टार है, हमेशा चमकने के लिए बने हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आपने ऐसी एनर्जी में रहना शुरू कर दिया है जहां से आप डार्कनेस उठा रहे हैं ना। चमक आप फिर भी रहे हैं, लेकिन आपकी चमक क्या हो रही है? थोड़ी फीकी पड़ रही है। आप अपने वजह से परेशान हो गए हैं। आपको कई बार लगता है कि मेरा नेचर ही मेरी परेशानी का कारण बन गया है ना। तो उस रियलिटी को, उस परिस्थिति को हील करना है ना, और अपने लिए प्रेयर करनी है। होप नो प्रेयर सबको आती होगी ना, आती है, तो वो प्रेयर करनी है। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। तो ये किसके लिए करना है? फॉरगिवनेस का यहाँ पे मैसेज है आपके अपने लिए। आपने अपने आप को पेन दिया है, आप अपनी रियलिटी से भागे हो, आपने उस डर को फेस किया है, करना है जो आप बहुत दिन से डरे बैठे हो, है ना। जब तक उस रियलिटी को फेस नहीं करोगे, जब तक अपने आप को फॉरगिव नहीं करोगे, जब तक अपनी रियलिटी में नहीं आओगे, अपना 100% वर्जन नहीं बनोगे, जो आप हो उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक प्रोग्रेस कैसे होगी? और यहाँ पे क्लियर मैसेज है कि ये आपकी प्रोग्रेस का टाइम है। माँ काली, फेस द फियर। आपके अंदर जो डर है, आपकी जो रियलिटी है, उसको फेस करने का टाइम है, गिव अप करने का टाइम नहीं है ना। आप में स्पिरिचुअल चेंज भी आएंगे, आप में फाइनेंशियल चेंज भी आएंगे, आपकी रिलेशनशिप भी अच्छी होगी, लेकिन आपको अपनी रियलिटी पे काम करना पड़ेगा। माँ काली आपको कह रही है कि आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे स्पिरिचुअल चेंजेस आएंगे, ऐसे ऐसे मेजर शिफ्ट्स आएंगे जो आपको हर दिन प्रोग्रेस की तरफ ले जाएंगे। और यहाँ पे एक और चीज कहा जा रहा है कि हो सकता है आपको कुछ कड़वे घूंट पीने पड़े। मतलब जब आप अपने आप पे काम करना शुरू करें, जब आप अपनी रियलिटी में आना शुरू करें, तो कुछ लोग आपसे दूर हो जाए, उनको ये अच्छा ही ना लगे कि आप ये परिवर्तन क्यों कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको वो कड़वे घूंट भी पीने पड़ेंगे, आपको उन लोगों को भी समझना पड़ेगा और उनसे भी थोड़ा सा डिस्टेंस
आना पड़ेगा। जिन जिन चीज़ों के लिए आपने अब तक गिव अप किया है, उन सब चीज़ों को, उन सब काम को दोबारा करना शुरू कीजिए, क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ है। माँ काली कह रही है कि मैं सब कुछ देख रही हूँ, आपकी शक्ति को देख रही हूँ, आपकी पावर को देख रही हूँ, बट आप जिस चीज़ से डरे हुए हो उसको मैं अपने साथ ले जा रही हूँ, उस डर को मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। तो आपको क्या करना है? गिव अप नहीं करना है। हाँ, आपको अपनी एनर्जी में वापस आना है, आपको माँ काली की ब्लेसिंग्स लेनी है, आपको माँ बगलामुखी की ब्लेसिंग्स लेनी है और अपनी रियलिटी को पहचानते हुए अपने काम में आगे बढ़ना है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई प्रश्न है, आप मेरे से पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं, तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अपने आप में ये मेजर चेंज लेके आइए, अपनी रियलिटी को पहचानिए। ईश्वर हमेशा आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू।